मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल विस्टा निर्माण को अपनी हरी झंडी दिखाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट के जारी रहने का रास्ता तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस का विरोध जारी है। 7 मई को राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, सेंट्रल विस्टा आपराधिक बर्बादी है, लोगों की जीवन को केंद्र में रखिए, न कि नया घर पाने के लिए अंधे अहंकार को। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस के तेवर यही है। 20 नए एम्स बनाने चाहिए थे कि मोदी महल बनाना चाहिए? दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। 20,000 करोड़ रुपए से आप जो ये रोज कहते हो ना, स्टेट गवर्नमेंट लगा देगी, प्राइवेट वैक्सीन लगा देगी, हम उससे वैक्सीन नहीं खरीद सकते, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो मोदी महल बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों के हाथ में डायरेक्ट कैश देना ज्यादा इंपॉर्टेंट? ये तो वैसी बात हो गई आनंद जी कि मेरे घर में लोग बीमार हैं और मैं मेरे लिए नई कार खरीद रहा हूं। आप अब हठधर्मिता करना चाहते हो, अपने महल के लिए आप लोगों की जान को जोखिम डालना चाहते हो। साफ है कि सेंट्रल विस्टा पर राजनीति अभी थमनी नहीं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बेहद खास बात है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। तो सेंट्रल विस्टा पर हंगामा क्यों है बरपा, जब अब हाईकोर्ट का फैसला भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है। इसी मुद्दे पर दंगल में बहस हम करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर, जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के और सांसद, इस वक्त लाइव मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू की ओर से राजीव रंजन हमारे साथ हैं और साथ ही प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। लेकिन मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, कोर्ट की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह देश के लिए, राष्ट्र के लिए अहम परियोजना है और इस मुद्दे पर बीजेपी को मिल गया है ऑक्सीजन। वो सीधे कह रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है हर मुद्दे पर झूठ बोलना और देश को गुमराह करना। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी मुकेश जी? कांग्रेस पार्टी का इस मसले पर स्पष्ट मत है। कांग्रेस पार्टी का इस मसले पर स्पष्ट मत है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश के 140 करोड़ लोगों को ये सरकार मरने के लिए छोड़ दे। देश के 140 करोड़ लोगों को ये सरकार आज जिस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सर, आप मेन मुद्दे पर आइए ना। जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लगातार आप लोग हमलावर थे, उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी आपने? मैं आ रहा हूं उस पर नहीं, उसी मुद्दे पर ही बहस है, तो पहले उसी पर आइए आप। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की टिप्पणी एक लीगल मैटर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में पीआईएल किसने लगाई ये भी जरा देख लें आप। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत यह है कि देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन जरूरी है, ना कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस महामारी में जरूरी है। आप एक तरफ देश के सांसदों से राजीव जी बैठे हैं, आखिर सांसद निधि पीएम केयर फंड में क्यों ली गई? यदि आपके ऊपर आर्थिक संकट आज देश में नहीं है, आज इस हालत ये हो गई है, कुछ वीडियो में तकनीकी दिक्कत आ रही है, तुरंत मैं उसको दुरुस्त कराते हुए आपके आरोपों पर जवाब ले लेती हूं राजीव चंद्रशेखर जी से। राजीव जी, उनका ये कहना है कि दरअसल हमें जिस वक्त ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, दवाइयों की जरूरत है, उस समय इस प्रोजेक्ट का क्या काम, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध अभी भी जारी है। क्या है इन आरोपों पर जवाब आपका? नहीं, देखिए चित्रा जी, एक तो मैं आपको कह दूं, बड़ा साफ कह दूं कि कांग्रेस का एक ट्रेडिशन रहा है मार्च 2020 से, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन इस डिस्कोर्स में कुछ नहीं अलावा लाइज, गलत, झूठ और झूठ। उनका हर स्टेप में देखिए, आप एक सेपरेट प्रोग्राम कीजिए और एनालाइज कीजिए कि मार्च 2020 से आज तक कांग्रेस का इस डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूशन था क्या। जुलाई में उन्होंने कहा इकोनॉमी के बारे में झूठ, जनवरी में कहा वैक्सीन के बारे में झूठ, फिर कहा पैंडेमिक के स्कोप के बारे में झूठ। उनका पूरा स्ट्रैटेजी यह है कि सरकार का जो एफर्ट है पैंडेमिक फाइट करने में, उसको किसी तरह से केओस क्रिएट करे, लोगों में भ्रम फैलाए। देखिए चित्रा जी, एक
एक स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं आपको, कहीं भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया है कि वैक्सीनेशन शॉर्टेज या ऑक्सीजन शॉर्टेज या मेडिसिन शॉर्टेज इज ऑन अकाउंट ऑफ मनी। ये कहीं भी नहीं कहा गया है। वैक्सीनेशन शॉर्टेज इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, ऑक्सीजन शॉर्टेज वाज बिकॉज ऑफ सर्जिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक पीक बन गया था। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि देश के पूरे पब्लिक वर्क्स बंद कर दिए और पैसा लेकर हम पेशेंट को संभाले। ये एक जो बाइनरी का आर्गुमेंट कांग्रेस ने फैलाया है, एक भ्रम फैलाया है, एक सरासर झूठ है, क्योंकि द इश्यूज वर नेवर मनी कंस्ट्रेंट। ये पैसे के इश्यूज थे ही नहीं। आप ये लोग हमेशा कहते हैं वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। वैक्सीन शॉर्टेज का इश्यू क्या है? वैक्सीन शॉर्टेज का इश्यू ये है कि दुनिया भर में कम सप्लायर्स हैं और ज्यादा डिमांड है, और यही देश में जो 20 साल लगे हैं पोलियो वैक्सीनेशन करवाने में, 15 साल लगाए हेपेटाइटिस में करवाने में, 1 बिलियन लोग हम 1 साल में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डेलिब्रेट नैरेटिव है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये एक डेलिब्रेट नैरेटिव है टू साइड स्टेप, कि सरकार काम कर रहा है, लोगों को पहुंचा रही है हेल्प, और लोगों को जो डिमांड है ऑक्सीजन, उनका सब एक अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। मैं आपकी बात समझ गई। मैं दोबारा आपके पास फिर लौटूंगी राजीव जी। यानी कि आपका ये कहना है कि पैसे की किल्लत की वजह से वैक्सीन सप्लाई या ऑक्सीजन को उससे जोड़कर नहीं देखा जाए, ये पूरा का पूरा मामला अलग है और वैक्सीनेशन का पूरा मामला अलग है। मुकेश जी जैसे ही मेरे साथ जुड़ते हैं आप दोबारा बताइएगा। बाकी मेहमानों की भी जल्दी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों की भी बेचैनी बढ़ गई होगी। जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे, उस मुद्दे ने तो सरकार को ऑक्सीजन दे दिया है। देखिए, शायद आप ये बात भूल गई है, मुद्दा हमारा जनता से रिलेटेड होता है, ना कि किसी पार्टी से। और बीजेपी के प्रवक्ता अभी झूठ का शब्द यूज कर रहे थे, तो शायद वो भूल जाते हैं कि अगर आप अभी भी किसी को बोल दो झूठी पार्टी कौन है, तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, जिसको झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं है। बात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नहीं है, बात है कि आपने समय से लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया। जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, समय से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे लोग तड़प तड़प के लोगों की मौत हो गई। शायद आप भूल गए, लोगों की मौतें हुई है तड़प तड़प के। समय से आप यहाँ वेंटिलेटर या हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई जिसमें बेड मिल जाता, या एम्बुलेंस आप व्यवस्था कर देते, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो गई। लोगों की मौतें हुई हैं, कोई यहाँ मजाक नहीं है जिस तरह की बातें करते हो। लाशें नदियों में तैरती नजर आई हैं और जानवर नोचते नजर आए हैं। ये हमारे अपने लोग थे और आप उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो मानी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है, वो तंज में बोलता है कि क्या नदी में जो लाशें तैर रही हैं उन पे क्या राजद्रोह का मुकदमा हो रहा है क्या? ये तंज सुप्रीम कोर्ट का आपके समझ में नहीं आता क्या? और जिस तरह की बातें आप कर रहे हो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारी आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल इस देश के अंदर में हो, जिससे समय से लोगों को इलाज मिल पाए। क्या हॉस्पिटल बनाने से किसने आपको रोका था? आपकी तो 7 साल की सरकार हो गई। क्या हॉस्पिटल बनाने से किसने रोका था? क्यों नहीं आपने हॉस्पिटल बनाए? या आपके पास 35,000 करोड़ का जो हेल्थ के लिए या वैक्सीन के लिए जो आपके पास बजट है, क्यों नहीं आप उसको समय से खर्च करके, या आपने पिछले अप्रैल में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी उनको एडवांस पेमेंट क्यों नहीं किया, जिससे समय से हमारे देश के अंदर वैक्सीन आ जाती? तब तो आप सो रहे थे, तब तो आप अपनी वाहवाही लूटने में लगे थे। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, जब समय था तब वैक्सीनेशन पर आप लोग अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए थे, उस वक्त काम नहीं किया गया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही आप लोगों का पहला टारगेट क्यों है, यह आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। राजीव जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आ रही हूँ मुकेश शर्मा जी। राजीव चंद्रशेखर। नहीं, देखिए चित्रा जी, आप देख रहे हैं इश्यू है सेंट्रल विस्टा और हाईकोर्ट के डिसीजन, और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं किसी और इश्यूज के। अगर हमें डिस्कस करना है यूपी के हेल्थ केयर और हेल्थ केयर सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में, आप एक सेपरेट डिबेट कीजिए। समाजवादी पार्टी जिनके 2-3 सरकार रहे हैं वहां पे, उन्होंने क्या किया है उसका रिकॉर्ड हम डिस्कस करेंगे। ये जो ड्रामाबाजी है समाजवादी पार्टी के, यही लोग थे जिनके लीडर ने वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन करके वैक्सीन रेजिस्टेंसी यूपी में क्रिएट किया है। मैं ये सब डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। आज हम सेंट्रल विस्टा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोग बताएं कि ये सेंट्रल विस्टा का क्यों ओपोजिशन, क्यों झूठ फैला गया था।
बाकी सब इश्यूज मैं ओपन हूं चित्रा जी, कभी भी आप डिबेट करवाइए। इन लोगों का पोल खोलना मैं करूंगा ये, क्योंकि हेल्थ केयर को ये समझते हैं कि 3 जो समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट थे यूपी में, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड और उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है इसमें। ठीक है राजीव जी, इस सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर और दवाइयों को लेकर पैसे की किल्लत की बात बार बार कही जा रही थी। ऐसे में ये प्रोजेक्ट कुल कितने खर्च का है, इसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में भी आप बताएगा। लेकिन जल्दी से राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तो फिलहाल सरकार को ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन बाकी तमाम मुद्दे अपनी जगह। फिलहाल हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर क्या सोच रही है सहयोगी पार्टी जेडीयू? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का मसला है और इस महत्व को कांग्रेस ने भी स्वीकारा था। 2012 में अगर पार्लियामेंट के बिल्डिंग को लेकर के उन्होंने फैसला लिया था कि नए बिल्डिंग को मंजूरी दी जाए, तो मुझे लगता है आज अपने बयान से पलटने का कोई या अपने फैसले से पलटने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं मोटिवेटेड शब्द का प्रयोग किया है, और ये वैसे लोग जो कहीं पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं दलों के हितों की रक्षा का जो लोभ है उसका संवरण नहीं कर पाते हैं, उनको ये करारा जवाब है। और ये अगर तहकीकात होगी तो निश्चित तौर पर किसी न किसी ऐसे राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव होगा जो सेंट्रल विस्टा को लेकर किसी दल की राय क्या है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, हजारों करोड़ रुपए की बात आप कह रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है, हेरिटेज बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, वैनिटी नहीं है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे सवाल, और बिल्कुल हरदीप पुरी ने सही कहा कि ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसका जवाब आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आ गया। वैसे न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस का जो इतिहास है 1974 और उसके पहले, चाहे वो जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले को लेकर उतने दूर नहीं जाते हैं, लेकिन इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाइयों के मसले पर जिस तरह की टिप्पणी सरकारों को लेकर दी थी, उस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन मुकेश शर्मा जी उस पर तो जवाब देंगे। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सभी का एक एक कमेंट हो गया है, अब डिबेट में ओपन करते हुए आप आपस में क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मुकेश शर्मा जी, सरकार की ओर से आज ये कहा गया है कि राजीव गांधी के समय से ही दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि आजादी के समय की हमारी जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो आपको नहीं दिखता है? 2012 का उन्होंने हवाला दिया, लोकसभा स्पीकर के ओएसडी का हवाला देते हुए उनकी ओर से कहा गया, क्या ये बातें समझ में नहीं आती हैं? कांग्रेस पार्टी क्या वास्तव में आपदा के इस घनघोर युग में भी अवसर तलाशने का काम कर रही है? और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बार बार पैसों की कमी से आप लोग क्यों जोड़ रहे हैं, अगर सरकार की ओर से या फिर आज हाईकोर्ट की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि पैसों की कमी से जुड़ा हुआ यह मामला कतई नहीं है? बोले मुकेश जी, आपसे। चित्रा जी, मेरा स्पष्ट मत है, चित्रा जी मेरा ये स्पष्ट मत है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर संसद परिसर एक बने, और संसद परिसर एक बने, और वो संसद परिसर की आवश्यकता है। लेकिन जिस माहौल में जिस वक्त ये कल्पना हुई थी, जिस वक्त ये तैयारी हुई थी, उस वक्त देश में महामारी नहीं थी। आज देश जिस महामारी से गुजर रहा है, मैं राजीव जी हमारे सांसद हैं, उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो बता सकेंगे देश की जनता को 140 करोड़ लोगों की वैक्सीन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, और इस सेंट्रल विस्टा पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? क्या राजीव जी ये देश की जनता को बता सकेंगे कि 7 साल जो बर्बादी के 7 साल हैं, महंगाई की मार है, लाशों के अंबार हैं, क्या यही सरकार का कमाल है? राजीव जी बता सकेंगे आज गंगा किनारे क्या हालत है? आज राजीव जी बता सकेंगे जो बहन विधवा हो गई है उसका पति कौन देगा? क्या राजीव जी बता सकेंगे ब्लैक फंगस की दवा देश के लोगों को नहीं मिल रही? किसी की एक आंख निकल रही है, किसी की 2 आंख निकल रही है। क्या राजीव जी ये बता सकेंगे? इसी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की बदइंजामी पर टिप्पणियां की हैं, उस वक्त आप कहां चले गए? जहां तक सवाल है सरकार को ऑक्सीजन मिलने का, मैं एक बात कह दूं, उच्च न्यायालय से आप कह सकते हैं ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन जनता की अदालत से सर ये आपके सवाल महत्वपूर्ण है, राजीव जी इसका भी जवाब देंगे। लेकिन मुकेश शर्मा जी, सेंट्रल विस्टा पर तो फिर आप लोगों ने झूठ बोला ना, फिर तो भ्रम फैलाना। सर सुनिए ना, आपके सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। ऑक्सीजन की, दवाइयों की, डॉक्टर्स की कमी
पूरा देश देख रहा है और ये सिर्फ आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग महसूस कर रहे हैं। मेरा सवाल तो सुनिए, लेकिन जिस मुद्दे पर हम इस वक्त बहस के लिए बैठे हुए हैं उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला ना। मोदी का नया घर, मोदी का नया घर क्या बनना शुरू हो गया? नहीं सर सुन तो लीजिए मुकेश जी, सुन तो लीजिए आप। मुकेश जी सुनिए ना, आप सवाल सुनते नहीं है, लगातार बोलते हुए चले जाते हैं। और इस पर 1300 करोड़ का खर्च आ रहा है। अभी जो मोटा मोटी प्रस्तावित अनुमान लगाया गया है 20,000 करोड़ रुपए को लेकर लगातार आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है। कहां से लेकर आते हैं आप लोग ये आंकड़ा? चित्रा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। चित्रा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या कोई आपका जानकार बीमार हो जाए उसको वैक्सीन जरूरी है, सेंट्रल विस्टा जरूरी है? आज सेंट्रल विस्टा महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण है। सर, इस मुद्दे पर सरकार की तो छोड़िए ना, और मेरा जवाब छोड़िए। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फैसला किया गया ना, और हाईकोर्ट की बात मानना मेरा, आपका, सरकार का, सभी का, सर सभी का ये कर्तव्य है। मुकेश जी, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रहते हैं ना। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी याचिकाकर्ता की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आपने ऑक्सीजन और बाकी चीजों को लेकर जो पूछा है, मैं जवाब ले लेती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। राजीव चंद्रशेखर जी, उनका ये कहना है कि घर में अगर कोई बीमार रहे तो क्या उस समय इस तरह के निर्माण कार्य को इजाजत दी जा सकती है, जब एक ऐसे दौर में जब कोरोना की मार का सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है, उस समय ऐसे प्रोजेक्ट की क्या जरूरत? कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। चित्रा जी, एक छोटी सी बात ठीक है सर, एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर लौट रही हूं। जवाब सुन लीजिए, फिर लौट रही हूं। राजीव चंद्रशेखर जी। चित्रा जी, ये जो पैंडेमिक है, जो सेकेंड वेव का पैंडेमिक है, हम सब जानते हैं, इट है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, एक बहुत ज्यादा सर्ज हुआ है, और हमारे हेल्थ केयर कैपेसिटी महाराष्ट्र हो या यूपी हो या दिल्ली हो या राजस्थान हो, हेल्थ केयर कैपेसिटी को इसने ओवरवेल्म कर दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्टेंस में कोई पार्टिजनशिप नहीं है, इसमें देयर इज नो पॉलिटिक्स इन एक्सेप्टिंग कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म हो गया है। ये तो एक नोन फैक्ट है, लेकिन सरकार ने इसमें रिस्पॉन्ड किया है, सरकार ने रिसोर्सेज रेज किए हैं। एक मिनट होती तो देश की ये हालत नहीं होती आज। ये वो आप डिबेट कीजिए। इस महामारी के बाद आप देश के लोगों को देखिए सर, नजर आती है। आज जब आपके सेंट्रल विस्टा के झूठ का एक्सपोजर हो गया है, आप इस मुद्दे को किसी और मुद्दे को लेके जाना चाहते हैं। एक नंबर 1, नंबर 2, चित्रा जी, देश भर में लाखों करोड़ों का पब्लिक वर्क्स जारी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से ही इकोनॉमी में जॉब्स, सीमेंट कंजम्पशन, स्टील प्रोडक्शन, इस सब का पब्लिक वर्क से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। Therefore, कोई पब्लिक वर्क्स रोका नहीं जाएगा। अगर मुकेश शर्मा का लॉजिक लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, हम रोड्स पे काम नहीं करेंगे, पब्लिक वर्क्स पे काम नहीं करेंगे, बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, फ्लैट्स नहीं बनाएंगे, हम यही यहाँ पे झूठ बोलते रहेंगे टीवी चैनलों में। ये अपनी बात रखिए, बात कंप्लीट हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक बार आपने सेंट्रल विस्टा में लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने को, मिसलीड करने की कोशिश की, उसका पोल खुल गया है। नहीं, राजीव चंद्रशेखर जी, एक आंकड़ा दीजिए इस देश को। देखिए, ये गोलमोल बातें नहीं, आप इस देश को बताइए कि सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में कुल कितना खर्च हो रहा है, और नंबर 2, वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से कितना फंड जारी किया गया है, इस पर भी स्थिति साफ कीजिए। ये गोलमोल बातें नहीं। आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्लियरली बता दिया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 2 पार्ट्स हैं, एक तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा बिल्डिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। दोनों बहुत ही अहम इश्यूज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन, जहां पे सिक्योरिटी, पार्किंग, इंटीग्रेटेड ऑफिसेज, टेक्नोलॉजी सब एक हाथ में बन जाए, ताकि गवर्नमेंट एक मॉडर्नाइज्ड और मोर एफिशिएंट एंटिटी बन सके। ये एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर रहे हैं। ये कोई राहुल गांधी के लिए 10 जनपद में घर नहीं बना रहे हम। ये है सरकार जो एक परमानेंट लिविंग एंटिटी बिलोंग्स टू द डेमोक्रेसी को मॉडर्नाइज बना रहे हैं। दिखने लगे आपको 1300 करोड़ यहाँ पे स्पेंड हो रहे हैं, विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ द पब्लिक वर्क्स इन द कंट्री। चित्रा जी, और इसको डेलिबरेटली बनाया गया है। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि 1300 करोड़ का अभी जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वो है, लेकिन टोटल कॉस्ट अगर इसका A to Z पूरा जोड़ेंगे तब ये 20,000 करोड़ का आएगा या फिर नहीं आएगा?
नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये 20,000 करोड़ का नंबर कहां से आया है, किसने लाया है, मैं यही बता सकता हूं कि ये कांग्रेस का एक डेलिबरेट इंटेंशन है लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द कांग्रेस। बोलिए मुकेश जी। मेरा चित्रा जी बड़ा सीधा सवाल है। राजीव जी बड़े सुलझे हुए सांसद हैं, ये सिर्फ देश को ये बता दें कि 140 करोड़ लोगों की वैक्सीन पर कुल कितना रुपया खर्च होगा, और जो 20,000 करोड़ का नहीं है तो 19,000 करोड़ का है, वो ये बता दें। तीसरी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राहुल जी आजकल भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को सपनों में दिखते हैं। आजकल राहुल जी से आप डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल जी जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल जी इस देश की जनता की आवाज बन चुके हैं, क्योंकि राहुल जी ने बेरोजगारों की, मफलूजों की, मजदूरों की आवाज को उठाया है। आप आखिर आपको राहुल जी से डर क्यों लगता है? आप राहुल जी के सवालों का जवाब दीजिए। यह आर्थिक अपराध है, और मैं कहना चाहता हूं देश की सेंट्रल विस्टा पर राहुल गांधी की ओर से जो ट्वीट किए गए थे वो भी हम दिखा रहे हैं मुकेश जी। औंधे मुंह याचिकाकर्ता की याचिका गिर गई है हाईकोर्ट के भीतर, तो फिर आप लोगों के ट्वीट को भी माना जाना है औंधे मुंह गिरना? राहुल जी लोगों की आवाज बन गए, इसीलिए सभी सरकार सभी इलेक्शन हार रहे हैं। अगर कोई याचिका गिर गई है तो इसके मायने ये नहीं है कि जनता की अदालत ने इनको माफ कर दिया है। आज हिंदुस्तान की जनता इस बात को याद रखेगी, बर्बादी के 7 साल, महंगाई की मार, लाशों का अंबार, यही है मोदी सरकार का कमाल। इससे इनकार नहीं कर सकती हैं आप। चलिए एक ब्रेक के लिए हमें जाना है, ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें जाना है, लेकिन उसके पहले राजीव चंद्रशेखर जी जल्दी से आप अपनी टिप्पणी कर लीजिए। देखिए वो बार बार इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो 35,000 करोड़ की वैक्सीनेशन की बात आप लोगों की ओर से बार बार कही जा रही है, दरअसल इसमें सच्चाई है नहीं। अगर स्थिति ऐसी होती तो देश में वैक्सीन की किल्लत का, कमी का सामना हिंदुस्तान को क्यों करना पड़ता? और इसीलिए बार बार विपक्षी पार्टियां जोर दे रही हैं कि जिस काम के लिए आपको तुरंत फंड जारी किए जाने चाहिए थे उस पर तो रोक लग गई है, जबकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। दो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं चित्रा जी। एक तो राहुल गांधी अगर लोगों के आवाज होते तो वो हर इलेक्शन हारते नहीं। केरल में भी इलेक्शन हारे हैं, पुडुचेरी में भी इलेक्शन हारे हैं, असम में भी इलेक्शन। मैं एक पॉइंट बनाता हूं, इसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। दूसरा पॉइंट मैं क्लियरली कहना चाहता हूं चित्रा जी, आपके थ्रू ऑडियंस, कि वैक्सीन के शॉर्टेज या वैक्सीन के सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू रिसोर्सेज। जितना भी पैसा वैक्सीन के लिए चाहिए सरकार तैयार है, लेकिन वैक्सीन का प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई शॉर्टेजेस है, क्योंकि इतने कम कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाते हैं और पूरे दुनिया में वैक्सीन का डिमांड हो गया है। तो वैक्सीन का इश्यू इज नॉट अ रिसोर्स इश्यू, इट इज अ सप्लाई कंस्ट्रेंट इश्यू। ये तो सभी लोग जानते हैं। किया जाएगा, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है और ना? उसका सप्लाई का जब तमाम मंत्रियों की ओर से, मुख्यमंत्रियों की ओर से ये कहा जाएगा कि 2 लाख के वैक्सीनेशन में हम 50-50 हजार इसलिए दे रहे हैं ताकि वो लंबे समय तक दिया जा सके, तो आपकी मंशा पर बीजेपी को लेकर सवाल तो खड़े होंगे ही। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सबके बीच दरअसल जिस याचिकाकर्ता की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है उसकी मंशा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व जैसे बड़े मुद्दे पर गलत मंशा से इस याचिका को दायर किया गया था और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी बकायदा हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया है। मंशा आखिर क्या है विपक्ष के इसके जरिए, यही जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए। मोदी की दिल्ली पर गृह युद्ध, इसी विषय को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दंगल में सबसे अहम यह हो जाता है सेंट्रल विस्टा, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी, उस पर हाईकोर्ट की ओर से 2-2 कहा गया है कि राष्ट्रीय अहम का ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। इवन याचिकाकर्ता के ऊपर ही 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट की ओर से ठोक दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी अब लगातार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है। जल्दी जल्दी, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं उनके पास आते हुए मुकेश शर्मा जी उसके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, ये तो अहम हो जाता है ना, जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, कोरोना काल के पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था और उसके भी हम पहले जाएं 2012 में जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसके भी पहले राजीव गांधी के समय में इसको लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी। उसको लेकर सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधने की क्या है मंशा? और आप लोगों की ओर से बार बार कहा जाता है कि दरअसल बीजेपी वैक्सीन नहीं लेकर आ रही है, वैक्सीन कब लेकर आएगी? अरे वैक्सीनेशन पर पहले एक राय तो बना लिया होता, पहले तो भ्रम में डालेंगे, उसके बाद वैक्सीन मांगेंगे। आपने एक सवाल पूछा कि विपक्ष की मंशा क्या है। विपक्ष की मंशा साफ है कि समय से लोगों को कोरोना का इलाज मिल जाए, किसी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के या हॉस्पिटल में जगह ना मिलने से मौत ना हो।
ये विपक्ष की मंशा है। विपक्ष की मंशा ये है कि आप वैक्सीन को समय से लोगों को लगाइए जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो। विपक्ष की मंशा ये है कि आपकी नाकामी और कमजोरी की गलत फैसलों की वजह से देश के अंदर में महंगाई बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट पर रोक लग जाती तो ये क्या तमाम चीजें पूरी हो जाती? समय से रोजगार मिले, बिना रोजगार का कोई न रहे और रोजगार इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता तो क्या बाकी चीजों को पूरा किया जा सकता था? विपक्ष की मंशा पूछ रही, आपने विपक्ष की मंशा पूछी है तो मैं विपक्ष की मंशा बता रहा हूँ कि विपक्ष चाहता है। तो इसीलिए अगला सवाल भी तो सुन लीजिए सर। समाजवादी पार्टी की रैली में भाषण देने तो आए नहीं है, सवाल तो सुन लीजिए। विपक्ष की मंशा पूछिए तो विपक्ष की मंशा भी ना बताओ तो बताइए आप। और अगर इनके पास, मैं इनसे कह रहा हूँ 35, बार बार आपने इनसे 2 सवाल पूछा है कि आपने वैक्सीनेशन पे कितना खर्च हो रहा है, ये कितना खर्च किया नहीं बता रहे हैं। आपने पूछा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितना खर्च होगा, ये भी नहीं बता रहे हैं। जो राजीव जी बैठे इनसे पूछे ना, बताएं इनसे पूछे। जब आपके पास इतना सारा पैसा था तो उत्तर प्रदेश से लेके या सांसदों का पैसा क्यों लिया जा रहा था? निधि का पैसा क्यों आप ले रहे थे? क्यों मांग रहे थे कि निधि का पैसा दे दो, अभी जरूरत है, मुसीबत का वक्त है, निधि का पैसा चाहिए। जो आपको निधि का विधायक निधि मिलती है या सांसद निधि मिलती है, इसके पैसे इकट्ठा करके हमें इस समय हेल्थ में लगाना है। तो सबने दिया आपको, वहां सभी विधायकों ने पैसा दिया, चाहे पोजीशन को चाहे अपोजिशन को, सभी सांसदों ने दिया। तो जब पैसे की कमी नहीं है, पैसे की किल्लत नहीं है, तो फिर क्यों पैसा मांगा जा रहा था? एक बात। दूसरी बात ये नहीं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप रोक दीजिए, बात ये है कि अभी वक्त की मांग क्या है, वक्त क्या चाहता है, क्योंकि वक्त देश। राजीव रंजन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है राजीव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। रंजन जी उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। नहीं, मुझे ये सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तो मैंने कहा ही नहीं है कुछ, चित्रा जी अभी तो काफी लंबी मैंने प्रोडक्शन सुन लिया है। मैं बोलिए राजीव रंजन। अब देखिए, सबसे पहली बात है, हरदीप पुरी जी ने कई शंकाओं का निराकरण कर दिया है। अभी जो प्राइम मिनिस्टरियल रेजिडेंस एंड जो कॉम्प्लेक्स को लेकर के जितने तरह के भ्रम इन लोगों ने पैदा किए, उसका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन भी मिनिस्ट्री के पास नहीं आया है। और 75 वर्ष हिंदुस्तान की आजादी के पूरे हो रहे हैं, उन 75 वर्षों के लिए देश को इस परिसर को समर्पित करना है। ये सिस्मिक जोन में है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है कि ये जो संसद का परिसर है इस सिस्मिक जोन में है। दूसरी तरफ संसद का पर जो हमला हुआ वो राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान पर प्रहार था, वो राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती थी। लेकिन पता नहीं इस पूरे प्रकरण में 1300 करोड़ रुपए के व्यय को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के भ्रम पैदा किए गए। तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब सिवाय इसके कि ये न्यायपालिका को सीधे तौर पर गालियां नहीं दे सकते, लेकिन चरित्र यही है कि कांग्रेस कभी भी न्यायपालिका को गंभीरता के साथ नहीं लेती। इनका इतिहास है। एक करके बोलेंगे, मुकेश जी प्लीज उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। मुकेश शर्मा जी प्लीज एक बार उनकी बात खत्म। जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था राजनारायण जी के मामले में, और उसके पहले जस्टिस एन रॉय को नीचे से लाकर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। इसलिए न्यायपालिका को लेकर के जो आपका चेहरा है वो लोग जानते हैं। और समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो पार्टी अपने नेता के बयान से किनारा करने के लिए आज तैयार नहीं है, मैं बार बार पूछता हूं, ये इतना प्रवचन दे रहे हैं, ये माफी क्यों नहीं देश से मांगते अखिलेश यादव के बयान के लिए? वैक्सीन एजेंसी के लिए जवाबदेह कौन है उत्तर प्रदेश? इतनी मौतों की नैतिक जवाबदेही लीजिए। भदौरिया जी, देश को आपका प्रवचन और मोनोलॉग नहीं सुनने की आदत है। एक तरफा बोलते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं। लाशें तैरती हैं, जानवर नोचते हैं, ये आपकी मानसिकता है। पहले मुझे ये बताइए, उन लाशों में कितनी लाशें ऐसी होंगी जो वैक्सीन नहीं, अगर वैक्सीन नहीं होती तो वो जिंदा होती। पूरी हो जाए अनुराग, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। अनुराग जी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ये लाशों में जो लोग तब्दील हुए हैं, उन लाशों में कई लोग आज आपके बीच होते, अगर उन्होंने वैक्सीन लिया होता। वैक्सीन लेने से मना करने का जो आपने अपराध किया है, जो जघन्य अपराध किया है, लोगों को गुमराह किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आपको वोट करने वाले आपके फॉलोअर्स को, जिनका भरोसा आपके नेता पर और आपकी पार्टी पर, उनको वैक्सीन की प्रामाणिकता पर आपने सवाल खड़े करके हतोत्साहित किया। क्या वैक्सीन मत लीजिए, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। इसीलिए भदौरिया जी, मैं आपसे ज्यादा लगातार बोल सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा दिलाता है, उस फिल्म के नायक है। इसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। केवल चीखने चिल्लाने और एक परिवार के पिता, उनके भाई, उनके पुत्र उस पार्टी की गुलामी बर्दाश्त कीजिए
देश को नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। अनुराग भदौरिया, क्या आप अपने नेता की गलत बयानी के लिए माफी मांगेंगे? राजीव रंजन जिसका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बात उससे आगे तभी बढ़ेगी जब आप उस बयान के लिए जिसमें कहा गया था बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाओ, और उत्तर प्रदेश के गांवों से आपको पता है किस तरह की वीडियोस सामने आते हैं जहां पर महिलाएं पुरुष डर के मारे वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी कैसे दूसरों पे डालना चाहती है। आपने समय से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, देश हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं मंगाया, समय से आप वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, तो आप रास्ता खोजते रहते हैं। चलिए, सारे सवाल आप तब खड़े करेंगे ना जब वैक्सीन को लेकर खुद समाजवादी पार्टी से बात नहीं रहेगी। करोड़ों रुपए खर्च करते हो, सबसे नहीं क्यों बोलने देंगे आपको? आप किसको बोलने देते हैं? आप किसको बोलने देते हैं? आज मैं यही तय करना चाहता हूँ। एक बार सुन लीजिए, आप किसको बोलने देते हैं? लीजिए राजीव रंजन प्रचार करने के लिए, तो क्या गांव-गांव में आप जागरूकता अभियान नहीं चला सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो बहुत पैसा है। अखिलेश यादव के झूठ को अगर आप बदल सकते हैं तो आप ही बदल सकते हैं। आपको कहना चाहिए अखिलेश यादव जी से गलती हो, अखिलेश यादव जी से गलती हो गई, इतना कहने में क्या दिक्कत है? अनुराग भदौरिया जी, ये अक्षम्य अपराध है जो अभी आप कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं यकीनन वो गंभीर है, और उसको लेकर आज तक ने लगातार न सिर्फ रिपोर्टिंग की है बल्कि दंगल में ही कई बार उस पर हमने डिबेट भी की है। अनुराग भदौरिया, एक सेकेंड सर, अनुराग भदौरिया, लेकिन आज आप लोगों की जो स्थिति है, देखिए वैक्सीनेशन पर आपने जो कुछ भी किया वो देश के सामने है, उसमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है लोगों को। आप वैक्सीनेशन की डिमांड तभी करेंगे ना जब ये नहीं कहेंगे कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, और उसको लेकर अभी तक कोई भी माफीनामा आप लोगों की ओर से सामने रखा गया। वो जागरूक करके लोगों को क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे बीजेपी की वैक्सीन है। अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। कब हमने बोला बीजेपी इतनी समझदार इंटेलिजेंट कब से होगी जो बीजेपी वैक्सीन बना लेगी? आपको लगता है कितने? सर, अनुराग भदौरिया, आप रहने दीजिए, आप बीजेपी को इस बारे में खारिज कर सकते हैं, आप किसी पत्रकार को मत खारिज कीजिए, ठीक है ना सर? बार बार उस वीडियोस को चलाना नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि जनता के बीच में भ्रम फैलेगा। समझ गए आपकी बात अनुराग भदौरिया। मुकेश शर्मा जी, एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा पर। सर, सेंट्रल विस्टा पर तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो गई ना सर? माफी मांग के बाकी मुद्दे आपके महत्वपूर्ण है, बाकी मुद्दे आपके गंभीर हैं, उस पर समझ में आता है डिबेट करना और उस पर कांग्रेस की बातों को सुनना, लेकिन सेंट्रल विस्टा पर तो चूक हो गई ना मुकेश शर्मा जी। सेंट्रल विस्टा पे आ रहा हूं मैं, सेंट्रल विस्टा पे आ रहा हूं। चित्रा जी आइए सेंट्रल विस्टा पे बोलिए, सुन ही रहे हैं आपको। को चुप करें ना पहले आप। कोई नहीं बोल रहा है, कोई अनुराग भदौरिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं चित्रा जी सांसद महोदय से, राजीव जी से 3 सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से कोई वैक्सीनेशन को लेकर पैसे की कमी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से देश के का बेरोजगारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से देश की समस्याओं का कोई ताल्लुक नहीं है। चौथा, उन्होंने कहा है कि एमपीएल फंड जो है उसका सेंट्रल विस्टा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 4 सवाल स्पेसिफिक पूछता हूं। अगर सेंट्रल विस्टा का ताल्लुक नहीं है तो आज आप ये मान लें कि जो राहुल जी ने कहा है कि मोदी सरकार वैक्सीनेशन करने में फेल रही है, और पूरी दुनिया में आज मोदी सरकार की बदपिटी है, पूरी दुनिया में भारत की साख को बट्टा इस सरकार ने लगाया है। कोरोना काल से सरकार सही ढंग से नहीं निपट पाई है, ये मानिए आप सरकार का फेलियर है, या ये मानिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं बोलिए, कमी नहीं है, राजीव चंद्रशेखर, फेलियर है। ठीक है सर, सवाल, ठीक है। अब सर आपने 4 मुद्दे गिना दिए थे, वो समझ में आ गया, उन पर जवाब ले लीजिए, वक्त की कमी रहती है ना सर, इतना लंबा सवाल पूछेंगे जवाब कैसे मिलेगा? और मुकेश जी, वैक्सीनेशन को लेकर आपको भी सवाल पूछने का हक है, लेकिन जरा राजस्थान की आज की रिपोर्ट देखिए, वैक्सीनेशन की बर्बादी की रिपोर्ट आपने देखी या नहीं देखी मुकेश शर्मा जी? किस तरह से वैक्सीन वहां पर बर्बाद हो रही है? अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं समझाते कि वैक्सीन कितनी कीमती है? इस देश का मीडिया आपदा में अवसर ना ढूंढे। आप आपदा में मोदी जी की जो प्रतिष्ठा खराब हुई है, उनकी प्रतिष्ठा में जो छेद हुए हैं, उनको रद्दू करने का प्रयास ना करे मीडिया। मुकेश शर्मा जी, ये आपके सर्टिफिकेट की तो पहली बात मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने आपसे पलट कर अगर पूछ लिया जाए कि अगर कूड़े के ढेर में बरामद होती है वैक्सीन तो उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है, तो आप लोग मीडिया पर ऊपर से सवाल खड़े कर देते हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुकेश शर्मा जी। एक सेकेंड सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। हरियाणा को लेकर मैंने सवाल पूछा मुख्यमंत्री के बयान पर, ठीक है ना? उस पर मुझे करेक्ट मत कीजिए। और मैं पूछ रही हूँ वैक्सीन बर्बाद हो रही है तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और मीडिया मिले जुले हैं। क्यों विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाए? आपकी राज्यों में सरकारें नहीं है, पलट के सवाल पूछ दो तो मीडिया पर ही उंगली उठाते हैं। सर, ये मीडिया पर उंगली उठाने का काम पता है कौन करता है? जिसके पास तर्क खत्म हो जाते हैं।
और यहाँ पर कुतर्क मत कीजिए। राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। सेंट्रल विस्टा को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, जनता की अदालत का ये फैसला तो नहीं है, या ये तो हाईकोर्ट का फैसला है, लेकिन जनता की अदालत तो कुछ और सोच रही है। ठीक है मुकेश शर्मा जी। राजीव चंद्रशेखर, पूछे उनसे ये सवाल भी पूछिए। हाँ, यूपी में कोवैक्सीन कोविशील्ड इसका घालमेल करते हुए क्यों लगा दिया जाता है, ये अनुराग भदौरिया का सवाल है। कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन क्यों लगा? ठीक है, अब जवाब सुनिए राजीव चंद्रशेखर। मैं जरा फैक्ट्स प्लेस करता हूं चित्रा जी, क्योंकि ये लोग फैक्ट सुनना नहीं चाहते, इसीलिए कूद जाते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया इज वैक्सीनेटिंग। आज के दिन इंडिया सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर रही है कंपेयर टू कोई भी कंट्री दुनिया में। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहा है और ये 3 गुना हो रहा है सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर डे। एक हो, दूसरा, सरकार ने कह दिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार कह दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ हैज बीन केप्ट असाइड। और ये इश्यू वैक्सीनेशन की फाइनेंसिंग का इश्यू नहीं है, ये सप्लाई कंस्ट्रेंट का इश्यू है, जो हम फ्यूअर सप्लाई करते हैं। और ये जो सप्लाई अभी रैंप अप हो रहा है, जी दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा सर, प्लीज आप समझिए। जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। राजीव चंद्रशेखर, वो आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि सप्लाई पर फेल हो गई सरकार, सप्लाई पर ही सही फेल हो गई सरकार वैक्सीनेशन को लेकर। इसमें देखिए चित्रा जी, मैं आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूं। सरकार, यहाँ पे कोई भी सरकार दुनिया में वैक्सीन नहीं बना दी। वैक्सीनेशन इज बॉट फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी है 5 दुनिया में। एक मोडर्ना है, एक फाइजर है, एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट है, और एक भारत बायोटेक है। 4 कंपनीज है और एक स्पुतनिक है। इस 5 कंपनी से सप्लाईज है पूरे दुनिया में, और यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए कोई केवल नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हमने 220 करोड़ वैक्सीनेशन किए हैं, और हम अगले 6 महीने में 200 करोड़ वैक्सीनेशन करेंगे। आप कहिए मोदी सरकार नंबर 2, फेल है। मेरा बात खत्म कीजिए बॉस, अभी मेरा खत्म होना चाहिए। ठीक है, वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। लेकिन सरकार को तो देश की जनता इसीलिए चुनती है ना राजीव चंद्रशेखर जी, ताकि जनता की समस्याओं का वो समाधान कर पाए। अगर आप लोग भी समस्याओं को गिनाने के लिए यहाँ पर बैठ जाएंगे तो जनता समाधान के लिए किसके पास जाएगी? तो मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी कि ये सरकार, हमारे पार्टी बहुत सेंसिटिव है ये इशू, और हम काम कर रहे हैं। और ये जो सेंट्रल विस्टा के लेके आते हैं कांग्रेस, लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, किसी तरह केओस और पैनिक क्रिएट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए अगले 3 महीने में क्या देश के पूरे काफी लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगा। और ये प्लीज एक करके अपनी बात रखिए। मुकेश जी, लगातार आप बोल रहे हैं उनके बीच में, उनकी बात कैसे सुनेंगे आप अगर आप लगातार बोलेंगे? मुकेश शर्मा जी, एक बार उनकी बात तो खत्म हो जाए। आपने इतने सारे 4 खड़े आपने खड़े किए थे, चारों का जवाब तो देने दीजिए कम से कम। कांग्रेस वाले सच कभी नहीं सुनना चाहते, इनके लिए सच हाईकोर्ट और वहीं से आता है, और जब उनको मुंह पे तमाचा मिलता है हाईकोर्ट से, ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं कि किसी को बोलने नहीं देते, चिल्लाते हैं, झूठ और झूठ बोलते हैं। लेकिन सर, आपकी तरफ तो जनता समाधान के लिए देख रही है ना कि अगले 4 महीने में और अगले दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीनेशन इस देश में टीकाकरण होगा। नंबर 1। नंबर 2, ना तो सेंट्रल विस्टा, ना कोई और पब्लिक वर्क्स जो हो रहा है, हाईवेज, रोड्स, बिल्डिंग्स, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा हमारे वैक्सीनेशन रेट पे या वैक्सीनेशन फाइनेंसिंग पे। आज का जो इश्यू है वैक्सीनेशन सप्लाई का, वो भी इश्यू सुलझ रहा है, और अगले 1 महीने में पूरे के पूरे 5-6 सप्लायर्स इंडिया में ठीक है सर, वक्त की कमी है,
आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन आज की सबसे बड़ी जो मांग है वो वैक्सीनेशन की है, क्योंकि वैक्सीन अगर लगेगी तभी लोगों को कोरोना के इस काल से बचाया जा सकेगा। लेकिन इसकी आड़ में अगर दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष इस तरह की राजनीति करेगा और आपदा में अवसर खोजने का प्रयास किया जाएगा तो यकीनन विपक्ष की मंशा को लेकर भी सवाल पूछे ही जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो जनता की राय आज किस सवाल पर क्या निकलकर सामने आई है दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर राजनीति बंद होनी चाहिए। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 78% ने हां कहा है, जबकि 22% ने नहीं में जवाब दिया है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।